कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी, DSSP, LMRC, DMRC, DRDO जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम जैसे UPPCL, UPRVNL, यूपी जल निगम जल निगम में के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 37 है। इससे पहले 36 प्रैक्टिस सेट क्या है अपलोड किए गए हैं। कृपया उस पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, अगर आप देखे नहीं आप देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यह विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द गेज फैक्टर ऑफ द स्ट्रेन गेज फैक्टर पूछा है। देखिए गेज फैक्टर का फार्मूला होता है इक्वल टू डेल्टा आर इक्वल टू आर बटा ये होता है, ये डेल्टा एल बटा एल होता है। ये कहता है वेरिएबल मतलब प्रारंभिक लंबाई जो और बढ़ी हुई लंबाई की मात्रा मतलब जितने क्या होता है वो माइनस होता है। जो हमारी लंबाई होती है इससे क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारा क्या होता है डेल्टा, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारा इसका सी ये है, इसका बी ऑप्शन सही है, बी डेल्टा। इसे देखिए डेल्टा आर एक होता है प्रारंभिक लंबाई, एक होता है बढ़ी हुई। जब ये दोनों को R1 R2 जो बढ़ाते हैं, जो मतलब क्या होता है जब ये दोनों क्या होता है स्ट्रेन जब तान को उसको क्या होता है बढ़ाते हैं उसके में तो रेजिस्टेंस बढ़कर कितना होता है डेल्टा आर हो जाता है। फिर उसी तरह लंबाई जो होती है प्रारंभिक, फिर लंबाई का डेल्टा एल हो जाती है। यानी कि इसका हमारा कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर इज द पेट मॉसफेट इज द प्रीफर ओवर कहता है ओवर BJT बिकॉज ओवर BJT में पूछा है। देखिए जो ओवर BJT होता है वो इनपुट इम्पीडेंस हाई, मतलब ये इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। सी ऑप्शन जो दिया है सही दिया है, क्योंकि डू नॉट वेरी विद द चेंज ऑफ द रेट ऑफ टेम्परेचर, मतलब डू नॉट वेरी वेरिएशन नहीं होता है। इसका जो सी ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन ए 4 पोल DC मशीन, 4 पोल के DC मशीन दिया गया है। 4 पोल में क्या होता है, देखिए जब 4 होता है इसमें जो नॉर्थ और साउथ बनता है, जो 4 पोल में क्या होता है अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट ALTER यानी T अल्टरनेट में होता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। और अल्टरनेट पोल नॉर्थ एंड साउथ, इसका सी ऑप्शन क्या है सही दिया है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्रीपिंग हैमर आर यूज। जो क्रीपिंग हैमर यूज किया जाता है वो किस लिए यूज किया, देखिए जो क्रीपिंग हैमर होता है टू रिमूव द सैग ऑन फ्रॉम वेल्डिंग, टू रिमूव सैग फ्रॉम वेल्डिंग के लिए यूज किया। इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ए वायर हैज रेजिस्टेंस इन द 10 ओम, फिर अगर इट इज स्ट्रिक्टेड बाई द 1/10 इज द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ का मतलब 1/10 हो जाता है। देन द इट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए उस कंडीशन में रेजिस्टेंस पूछा। अगर लंबाई, जैसे सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फार्मूला होता है। अगर हम इसकी लंबाई क्या है, अगर लंबाई को बढ़ा देंगे तो उस हिसाब से क्या होगा रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा उस हिसाब से ये घटेगा, क्योंकि ये जब अगर क्षेत्रफल में कमी होगा तो क्या होगा उसका आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, आयतन नॉट चेंज, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हमारा जो फार्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, इस हिसाब से हमारा क्या मान दिया है। अगर लेंथ जो बढ़ी हुई लेंथ मतलब क्या होगा, जो स्टार्टिंग में क्या होता है अगर इसको तान का बढ़ाया जाता है तो 1/10 होता है। जो बढ़ी हुई लेंथ क्या होगा, बढ़ी हुई लेंथ होता है L/11, मतलब 11/10 हो गया। फिर कहता है इसी का क्षेत्रफल कितना होगा, जो क्षेत्रफल होगा एरिया होगा 10/11। जब 10/11 लिखेंगे तो चेंज नहीं होगा आयतन में। जब इसको मान रखते हैं, इसका मान रखेंगे R इक्वल टू क्या होगा रो 11/10 L/10 क्या होता है 11 एरिया। इसको मान रखेंगे तो 121/100 और भाग देंगे तो 12.1 आएगा। कितना आएगा 12.1, इसमें क्या आएगा 12.1 ओम। इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। देखिए जो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग होती है ये फास्ट होती है,
ये फास्ट होती है। और क्या होता है, देर ये मेंटेनेंस भी होती है ना, रिपेलेशन ब्रेक। और क्या होता है, लोड हैवी लोड होती है, वियर क्रैक, ये भी हो सकता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये इसमें दिया है ऑप्शन सी दिया है, सही दिया है, क्योंकि ये वियर इज द ब्रेक, ये ऑप्शन सही है। लेकिन स्टेनियस की बात नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो फीडर भी होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फीडर होता है, सर्विसमैन, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है, ऑल द अबव ऑप्शन सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मटेरियल सब्जेक्ट इधर कहता है रैपिड रिवर्सल ऑफ द मेंटेनेंस शुड हैव, रिवर्सल शुड हैव कहता है। इसमें होती है हाई परमेबिलिटी और लो में हिस्टेरिसिस। जब हाई परमेबिलिटी होती है उस कंडीशन में लो हिस्टेरिसिस लॉस होता है, इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम ऑफ द केस, इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम, क्या कंज्यूम नहीं करेगा इलेक्ट्रोड के बारे में। देखिए TIG वेल्डिंग, इसका जो डी ऑप्शन दिया है TIG वेल्डिंग सही है, लेकिन TIG वेल्डिंग का TIG का फॉर्म है टंगस्टन, TIG टंगस्टन, TUNGES टंगस्टन, ये TIG ना इनर्ट, INERT इनर्ट गैस वेल्डिंग, गैस ये फुल फॉर्म है, टंगस्टन इनर्ट गैस फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन है ना, डायरेक्ट DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होती है ना, DOL स्टार्टिंग इन द इंडक्शन मोटर यूजली क्या होता है, यूजली रिस्टार्टिंग टू, DOL जो होता है, जो DOL स्टार्टिंग होती है हमेशा का तो लो हार्स पावर मोटर के लिए होती है, लो हार्स पावर मोटर के लिए होती है। ये ऑप्शन जो दिया है सही दिया है, क्योंकि वो स्टार्टिंग करंट हाई होती है, स्टार्टिंग की जो करंट होती है मैक्सिमम होती है, इसीलिए यूज किया जाता है। और टार्क भी क्या होता है, मैक्सिमम के लिए होता है। करंट स्टार्टिंग जो रेडियल लाइन का स्टार्टिंग क्या होता है, करंट और टार्क मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 4 पोल 10 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो नेट कैपेसिटेंस कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है, तो C बराबर होता है C1 धन C2 धन C3। इसको क्या करेंगे, देखिए C1 धन C2 धन C3 धन C4, तो जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो इससे क्या रेजिस्टेंस के सीरीज की तरफ हाथ काम करता है, तो ये हो जाएगा 10 10 10 10 10 यानी 40 ओम होगा, इसका बी ऑप्शन दिया ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट द 4% स्लिप एट फुल लोड, द स्पीड ऑफ द मोटर इज द 720 RPM, द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पूछा है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे एन एस इजकल टू एन बटा 1 माइनस एस। अब इसमें क्या होता है, एन एस का मान दिया है, ठीक, जब एन एस का मान निकालना है, इसका एन एस मान निकालना है, देखिए 720 दिया है, 1 माइनस एस का मान दिया है 4%, 0.04। इसमें जब हटाएंगे तो ये आया हमारा किसका मान आएगा, इसमें क्या हो, जब ये 720 बटा क्या हो 0.96 में भाग देंगे, जो मान आएगा वही हम कहता है, ये कितना मान आ रहा है, ये हमारा 700 का था, 760 से था 750 RPM आएगा, 750 आ गया, 750 एन एस इक्वल टू, अब हमारा क्या निकालना है, एन एस इक्वल टू 120 एफ बटा पी, ए 120 एफ भी दिया है, इसको हम क्या करेंगे 120 गुणे एफ, एफ का मतलब होता है 50 बटा पी का मतलब कितना दिया है, पी एफ निकालना है, एफ हम निकालेंगे, एफ निकालेंगे ना, एन एस यानी कि 750 दिया है, तो सबसे पहले हम क्या 750 गुणे 4 बटा 120 यानी कि 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देता है, फ्रीक्वेंसी निकाला तो 25 हर्ट्ज देगा, इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टार्क इज मैक्सिमम कब होता है, स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम कब होगा, जब स्टार्टिंग टार्क दिया इंडक्शन मोटर इधर स्टार्ट इक्वल टू मैक्सिमम जब रोटर टू R2 बराबर X2, इस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में होता है, R2 बराबर X2, जब R2 बराबर X2 के कंडीशन में क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ये कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम DC मोटर, मैक्सिमम पावर आउटपुट DC मोटर, देखिए ये होगा हमारे साथ
जो ई बी होता है V/2 होता है। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसका बी ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, a capacitor starting single phase motor when the capacitor replenished by resistance। अगर कौन सा रिपेलिश बाय रेजिस्टेंस कर दिया है तो क्या होगा? तो मोटर इज कंटिन्यूअस रन है सेम डायरेक्शन। जो इसका बी ऑप्शन दिया है वो सही दिया, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ द 100 वाट, क्या दिया? 100 वाट 220 वोल्ट टू द, अगर 100 वाट ए लैम्प ऑफ द डेट है, ये 100 वाट का दिया गया, 120 वोल्ट बिट एंड द रिस्पेक्टिवली वोल्टेज पूछा है। देखिए इसमें हम निकालना है क्या? रिस्पेक्टिवली वोल्टेज R1 इज इक्वल टू V²। देखिए फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V²/R। इसी में R1 V² का मान देखिए क्या दिया है। जब R1 निकालेंगे V² का मान 220 गुणित 220 बटा कितना लिखेंगे? 100। तो ये आएगा R1 का मान आएगा 484। R2 का मान निकालेंगे। R2 का जब मान निकालेंगे 110 गुणित 110 बटा 100, तो इसमें आएगा 110 121। इसमें 484 और 121 आ रहा है। अब इसका क्या करेंगे? जब लिखेंगे R1/R2 इक्वल टू 484 बटा 121 इक्वल टू 4। कौन सा आंसर है इसका? 4 ऑप्शन सही है। इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडवांटेज ऑफ द ट्रांसमिशन पावर एट द हाई वोल्टेज कंडीशन में क्या होगा? देखिए जब हाई वोल्टेज की बात करता है ना, जब पावर, देखिए P/I² वाट, जब क्या होगा इसमें, जब हाई वोल्टेज होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा पावर लेस का था, पावर लॉस विल बी लेस होता है, क्योंकि इसमें होता है जो PL इक्वल टू होता है V⁴, मतलब I जो होता है, क्या होता है, मतलब PL² होता है ना V⁴। इस कंडीशन में हमारे क्या होगा? अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा, जब वोल्टेज का मान इंक्रीज होगा तो पावर लॉस का होगा? लेस होगा। देखिए अगर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो पावर लॉस इसमें लेस होगा, पावर लेस होता है, क्योंकि इसमें पावर ट्रांसमिशन और पावर वोल्टेज हाई कहता है। एट ए वोल्टेज हाई पूछा नहीं इस कंडीशन में, तो मेरा क्या होगा? PL/V का। अगर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो उसका पावर लेस होगा, पावर का मान लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए वैल्यू ऑफ द डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर इज द ग्रेटर देन 1। इसका ग्रेटर देन 1 बी ऑप्शन दिया है, सही दिया है, क्योंकि सम ऑफ इंडिविजुअली वोल्टेज बटा मैक्सिमम डिमांड होता है। जो सम ऑफ इंडिविजुअली वोल्टेज होता है हमेशा ग्रेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ये मॉड्यूलेटर है द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए कौन सा यूज करते हैं? इसमें नन ऑफ दीजिए बस सही है, क्योंकि ये जितने हैं ये क्या यूज, ये सब लो ब्रीडर रिएक्टर के लिए यूज किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर है द प्रोवाइडेड द स्टार डेल्टा कनेक्टेड इज द प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कनेक्शन इज द करेंट ट्रांसफार्मर शुड हैव। अगर पहले स्टार डेल्टा है तो ये क्या होगा? डेल्टा, फिर ये क्या है? स्टार में दिया है, तो कौन सा? डेल्टा स्टार का मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन AC वोल्टेज ऑफ द इंटरनल इम्पीडेंस इज द Z1 और लोड इम्पीडेंस Z2 द मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये कंजुगेट होना चाहिए। कंजुगेट मतलब अगर इसमें Z1 बराबर Z2 बराबर होता है Z1 का क्या होता है? कंजुगेट होना चाहिए, कंजुगेट। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन दिया है, सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन RLC सर्किट सीरीज सर्किट दिया है तो करंट लैग कर रहा है विद द अप्लाइड वोल्टेज बाई शॉर्ट सर्किट। क्या दिया है? अगर करंट लीड कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज शॉर्ट सर्किट, इसका आंसर होगा tan शॉर्ट इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस XL माइनस XC इक्वल टू क्या होगा? XL माइनस XC बटा R हो जाता है, और tan का मान का था √3।
तो इसका मान रखेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा XL माइनस XC √3R आएगा। √3R मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखिए ये हमारा tan 60 बराबर XL माइनस XC बटा R। अब यही है, इसी हिसाब से ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टू साइनोसॉइडल इक्वेशन ऑफ द E1 का मान दिया है, ये साइन ओमेगा टी π/4, फिर E2 दिया है ओमेगा टी माइनस π/6 का मान दिया है। इसमें क्या हमारा बताना है, देखिए सबसे पहले इसको बनाएंगे। ये हमारे बीच का, ये इसका मान दिया है 45 और इसका मान दिया है 30। जब दोनों के एक जोड़ेंगे तो 45 30 75। इसका कौन सा आंसर सही आ रहा है, इसका 75, मतलब ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए ओपैम्प कंपरेटर एक सर्किट इम्प्लॉयड, जैसे देखिए ओपैम्प हमेशा नो फीडबैक होता है, ओपैम्प हमेशा कहता है नो फीडबैक होता है, नो फीडबैक। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।